नमस्कार, फिर से एक बार न्यूज़ टुडे इंडिया में आप लोगों का स्वागत है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं इस्लामपुर डीसीआरसी सेंटर में और एक के बाद एक बड़ी खबरें इस वक्त आ रही है। इस्लामपुर डीसीआरसी सेंटर में 8th राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और जो जानकारी आ रही है कि लगभग अंतिम 2 राउंड की काउंटिंग इस वक्त चल रही है। कुछ ही क्षणों में लगभग आधे घंटे के अंदर इस्लामपुर डीसीआरसी सेंटर की कुल काउंटिंग का जो रिजल्ट है वह पता चल जाएगा। इस वक्त 8th राउंड का रिजल्ट जो है हम लोगों के पास आया है, आपको बताने की कोशिश करेंगे। 8th राउंड के समाप्ति के बाद विक्टर का कुल वोट जो है 1,02,020 विक्टर का कुल वोट 8 राउंड के समाप्ति के बाद 1,02,020 है तथा कृष्ण कल्याणी का कुल वोट जो है 1,47,316 है तथा कार्तिक पाल का कुल वोट 8 राउंड के बाद 99,794 है। यानी कि कुल डिफरेंसेस ले ले तो प्रथम स्थान पर प्रथम स्थान पर कृष्ण कल्याणी चल रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी, और उनका वोट है 1,47,316 और द्वितीय स्थान पर विक्टर है अली इमरान रम्ज और उनसे जो मार्जिन है वह लगभग 45,000 का है कांग्रेस के साथ तृणमूल कांग्रेस का। तथा कार्तिक चंद्रपाल का कुल वोट जो है 99,794 और बीजेपी से तृणमूल कांग्रेस का लीड जो है इस्लामपुर डीसीआरसी सेंटर में लगभग 48,000 का है। 8 राउंड के समाप्ति के बाद इस्लामपुर विधानसभा से विक्टर कुल जो है 9,805 वोट मिला है, कृष्ण कल्याणी को कुल 57,896 वोट मिला है, कार्तिक पाल को कुल 48,235 वोट मिला है। यानी कि लगभग 9,000 का लीड जो है इस्लामपुर विधानसभा से कृष्ण कल्याणी को मिल रहा है। चाकुलिया विधानसभा में विक्टर का कुल वोट 44,102 है, कृष्ण कल्याणी का कुल वोट 39,744 है तथा कार्तिक पाल का कुल वोट 33,590 है। यानी कि चाकुलिया से विक्टर लगभग 5,000 वोट से लीड दे रहे हैं तृणमूल कांग्रेस से। ग्वालपुकुर 1 की अपडेट आपको बताने की कोशिश करेंगे। ग्वालपुकुर 1 में विक्टर का कुल वोट 48,113 है तथा कृष्ण कल्याणी का कुल वोट 49,676 है तथा कार्तिक पाल का कुल वोट 17,969 है। यानी कि लगभग 1,000 से भी कम मार्जिन ग्वालपुकुर में दिखाई दे रहा है तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच। एक तरह से कह सकते हैं ग्वालपुकुर में जो है कड़ी टक्कर की लड़ाई चल रही है। चाकुलिया में विक्टर जो है 4 से 5,000 का लीड दे रहे हैं। इस्लामपुर में जो है बीजेपी से कृष्ण कल्याणी लगभग 9,000 का लीड दे रहे हैं और कुल 8 राउंड के समाप्ति के बाद विक्टर यानी कि जो द्वितीय स्थान पर है विक्टर का कुल 1,02,020 वोट है, उससे कृष्ण कल्याणी का लीड जो है लगभग 45,000 का है। कृष्ण कल्याणी का कुल वोट 1,47,316 है। कार्तिक पाल का कुल वोट 99,794 यानी कि कार्तिक पाल से कृष्ण कल्याणी का लीड 48,000 है। और साथ ही साथ पूरे भारतवर्ष तथा आपको बताने की कोशिश करेंगे रायगंज लोकसभा क्षेत्र में इस्लामपुर डीसीआरसी सेंटर तथा रायगंज डीसीआरसी सेंटर दोनों का अगर वोट काउंट ले ले तो जानकारी जो आ रही है इस वक्त बड़ी खबर हमारे सूत्रों के माध्यम से कि लगभग 20,000 से भी अधिक वोटों से इस वक्त जो है कार्तिक चंद्रपाल आगे चल रहे हैं। आपको बताने की कोशिश करेंगे पूरे पश्चिम बंगाल के 42 सीट जो हैं वहां से जो अपडेट आ रहे हैं कि लगभग जो है आपको बताने की कोशिश करेंगे 31 सीट पर तृणमूल कांग्रेस आगे, 10 सीट पर भारतीय जनता पार्टी आगे तथा 1 सीट पर जो है कांग्रेस आगे चल रही है। जो जानकारी आ रही है कि मनोज तिग्गा इस वक्त जो है आगे चल रहे हैं तथा आपको बताने की कोशिश करेंगे जयंत राय जलपाईगुड़ी से वह भी जो है इस वक्त आगे चल रहे हैं। साथ ही साथ बताने की कोशिश करेंगे कृष्ण कल्याणी इस वक्त रायगंज लोकसभा क्षेत्र से लगभग 25,000 से भी अधिक वोटों से पीछे चल रहे हैं। अली इमरान रम्ज पीछे चल रहे हैं। कार्तिक चंद्रपाल रायगंज लोकसभा केंद्र से जो है आगे चल रहे हैं।
विप्लव मित्रों इस वक्त जो है आगे चल रहे हैं कुछ वोटों से बालूघाट लोकसभा केंद्र में। ঠিক একদম উত্থান এবং পতন যে বিষয়টা বলছিলাম কিছুক্ষণ আগেই, যে প্রায় অষ্টম রাউন্ডের কাউন্টিং কিন্তু ইসলামপুরে শেষ হয়েছে এবং রায়গঞ্জের ক্ষেত্রে যেমনটা আমাদের কাছে তথ্য আছে সপ্তম রাউন্ডের কাউন্টিং শেষ হয়েছে। মোট 12টি করে রাউন্ড হবে, অর্থাৎ প্রায় আরো 4 রাউন্ড করে বা 4.5 রাউন্ড করে ভোট গণনা বাকি আছে। কিন্তু এই মুহূর্তে ইসিআই এর যে আপডেট রয়েছে সেই আপডেট অনুযায়ী আপনাদের জানানোর চেষ্টা করছি। ঠিক 5 মিনিট আগে ইসিআই এর যে ওয়েবসাইটে তথ্য আপলোড করা হয়েছে তাতে বিজেপি প্রার্থী ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী কার্তিক চন্দ্র পাল তার মোট প্রাপ্ত ভোট এখনো পর্যন্ত 2,35,484টি ভোট এবং তার পেছনে ট্রেলিং করছেন অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী কৃষ্ণ কল্যাণী যার প্রাপ্ত ভোট 2,19,068টি এবং তার পেছনে ট্রেলিং করছেন ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের প্রার্থী আলী ইমরান রামজ যার প্রাপ্ত ভোট 1,20,717টি এবং সেক্ষেত্রে আমরা যেমনটা তথ্য জানানোর চেষ্টা করব যে এক্ষেত্রে একটা বিষয় আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব, সংখ্যাগত একটা ভুল রয়েছে সেক্ষেত্রে ট্রেলিং এর বিষয়টা 16,416 ভোটে এই মুহূর্তে লিড করছেন বিজেপি অর্থাৎ ভারতীয় জনতা পার্টির যিনি প্রার্থী আছেন 5 নম্বর রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রে কার্তিক চন্দ্র পাল 16,416 ভোটে তিনি লিড করছেন। কিন্তু সবথেকে বড় কথা একদিকে ইসলামপুর মহকুমায় এই লিডের পরিমাণটা বিজেপির জন্য যতটা কঠিন পরিস্থিতি মনে হচ্ছে ততটাই কিন্তু লিড কালিয়াগঞ্জ এবং রায়গঞ্জের ক্ষেত্রে এবং হেমতাবাদের ক্ষেত্রে এবং পার্শ্ববর্তী করণদিঘির ক্ষেত্রে বিজেপির কিন্তু লিড কিছুটা বাড়ছে। অর্থাৎ যিনি কিছুক্ষণ আগে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী কৃষ্ণ কল্যাণী যিনি ট্রেলিংয়ে নয় লিডিংয়ে ছিলেন তিনি কিন্তু এবার ট্রেলিংয়ে এসছেন প্রায় 16,000 ভোটের ব্যবধানে তিনি কিন্তু পিছিয়ে গেছেন। অষ্টম এবং সপ্তম এই দুটো বিষয়ে কিন্তু ইতিমধ্যে আমার সহপ্রতিনিধি রাজ ইসলামপুর মহকুমার 3টি বিধানসভা ক্ষেত্র ইসলামপুর করণদিঘি ইসলামপুর তার পাশাপাশি গোয়ালপুকুর এবং গোয়ালপুকুর 2 বা চাকুলিয়া সেখানকার টোটাল ভোট এবং তার পাশাপাশি কতটুকু তারা ভোট পেয়েছেন সে বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য দিল। পার্শ্ববর্তী জেলা বিহার, পার্শ্ববর্তী রাজ্য বিহারের কিষানগঞ্জ থেকে এই মুহূর্তে যে আপডেট আসছে সেখানে কিছুক্ষণ আগে মুজাহিদ আলম জনতা দল ইউনাইটেডের 6,202 ভোটে লিড করলেও এই মুহূর্তে মোহাম্মদ জাভেদ ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের তিনি কিন্তু উল্টো জায়গায় চলে এসেছেন, অর্থাৎ সেইখানে কিন্তু তিনি প্রায় 5,000-5,500 ভোটে লিড করছেন এবং তার পেছনেই আখতারুল ইমাম অর্থাৎ অল ইন্ডিয়া মজলিসে ইত্তেহাদুল মুসলিমিন অর্থাৎ আইমিম তিনি কিন্তু ট্রেলিংয়ে রয়েছেন। যেমনটা তথ্য রয়েছে 1 ঘন্টা আগে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী মোহাম্মদ জাভেদের প্রাপ্ত ভোট ছিল 1,14,857, তিনি 6,202টি ভোটে পিছিয়ে ছিলেন। সেক্ষেত্রে মুজাহিদ আলম জনতা দল ইউনাইটেডের তার প্রাপ্ত ভোট ছিল 1,21,059 এবং আখতারুল ইমানের ছিল 88,829টি। কিন্তু এই মুহূর্তে পরিস্থিতি অনেকটা পরিবর্তিত হয়েছে। সেখানে মোহাম্মদ জাভেদ ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের যিনি প্রাক্তন সাংসদ ছিলেন সেই কিষানগঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রের তিনি কিন্তু প্রায় 5,500 ভোটে লিড করছেন। রাজ তোমার কাছে দেশের সার্বিক চিত্র কি আছে একটু তুলে ধরার চেষ্টা করো। बिल्कुल सही जब्बार, इस वक्त बड़ी खबर जो आ रही है रायगंज लोकसभा केंद्र से कि धीरे धीरे मार्जिन जो है वह काफी बढ़ रहा है और कृष्ण कल्याणी से जो है कार्तिक चंद्रपाल यानी कि टीएमसी से बीजेपी धीरे धीरे मार्जिन जो है बढ़ोतरी हो रही है और लीड जो है काफी ज्यादा हो रहा है। हमारे सूत्रों के माध्यम से जो जानकारी आ रही है रायगंज डीसीआरसी सेंटर से कि लगभग लीड जो है
वह 26,000 की हो चुकी है तथा रायगंज लोकसभा केंद्र से इस्लामपुर डीसीआरसी सेंटर तथा रायगंज डीसीआरसी सेंटर दोनों जगह की कुल काउंटिंग अगर जोड़ ले तो लगभग 26,000 से भी अधिक वोटों से इस वक्त जो है आपको बताने की कोशिश करेंगे कार्तिक चंद्रोपाल जो है आगे चल रहे हैं। साथ ही साथ बड़ी खबर और भी बताने की कोशिश करेंगे कि पश्चिम बंगाल में एक तरह से सबसे हॉट सीट के तौर पे अगर कहे तो अभिषेक बनर्जी की सीट को डायमंड हार्बर की सीट को देखा जा रहा था, जहां पर जो जानकारी आ रही है कि लगभग जो है 5 लाख से भी अधिक वोटों से वहां पर अभिषेक बनर्जी आगे चल रही हैं और इस वक्त उलटफेर दिखाई दे रही है। 42 सीट में से 29 सीट पर एक सीट में बीजेपी की बढ़ोतरी हो रही है तथा 29 सीट पर जो है तृणमूल कांग्रेस इस वक्त आगे चल रही है। 12 सीट पर जो है बीजेपी आगे चल रही है। एक सीट पर माफ कीजिएगा जो कांग्रेस आगे चल रही है तथा कीर्ति आजाद जो है इस वक्त वर्धमान दुर्गापुर से आगे चल रहे हैं। आप सभी जानते हैं दिलीप घोष वहां से जो है पीछे चल रहे हैं। साथ ही साथ आप लोगों को धीरे धीरे जो है विभिन्न जो शत्रुघ्न सिन्हा है आसनसोल से वह जो है इस वक्त जो है आगे चल रहे हैं। सुरविंदर सिंह अहलुवालिया जो है आसनसोल सीट से वह जो है इस वक्त पीछे चल रहे हैं। शताब्दी राय बीरभूम से इस वक्त जो है आगे चल रहे हैं। मनोज तिग्गा अलीपुरद्वार सीट से इस वक्त जो है आगे चल रहे हैं। जयंतो राय जलपाईगुड़ी से बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। कृष्ण कल्याणी रायगंज लोकसभा केंद्र से पीछे चल रहे हैं। विप्लव मित्रो इस वक्त बड़ी खबर बालूघाट से आ रही है। विप्लव मित्रो जो है इस वक्त फिर से एक बार पीछे चल रहे हैं। कुसुम बंदोपाध्याय मालदा उत्तर से पीछे चल रहे हैं। खगेन मुर्मू मालदा उत्तर से इस वक्त जो है बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। शिरूपा मित्रो मालदा दक्षिण से इस वक्त जो है पीछे चल रहे हैं बीजेपी के प्रत्याशी। पार्थो भौमिक बैरकपुर से जो है आगे चल रहे हैं। कुसुम बंदोपाध्याय तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी हावड़ा से इस वक्त आगे चल रहे हैं। सब्यसाची चट्टोपाध्याय हावड़ा से इस वक्त जो है पीछे चल रहे हैं। मालदा दक्षिण से 49,000 वोट से ईसा खान चौधरी जो है इस वक्त आगे चल रहे हैं। उलबेरिया से 1,08,000 वोट से साजदा अहमद जो है टीएमसी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। 7,623 वोट से काठी से सुमेंदु अधिकारी जो है इस वक्त आगे चल रहे हैं। जादवपुर से 1,34,000 वोट से साइनी घोष इस वक्त आगे चल रहे हैं। श्रीरामपुर से 80,000 वोट से कल्याण बंदोपाध्याय आगे चल रहे हैं। जयनगर से 2,34,721 वोट से प्रतिमा मंडल टीएमसी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तमलुक से 10,300 वोट से अभिजीत बंदोपाध्याय बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। बालूघाट से 4,800 वोट से जो है सुकांतो मजुमदार इस वक्त जो है आगे चल रहे हैं। अबू तहर खान मुर्शिदाबाद से इस वक्त जो है आगे चल रहे हैं। मुकुट मणि अधिकारी रानाघाट से तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी इस वक्त पीछे चल रहे हैं। निशित प्रामाणिक कूच बिहार से इस वक्त जो है पीछे चल रहे हैं। राजू बिस्टा दार्जिलिंग लोकसभा केंद्र से इस वक्त जो है आगे चल रहे हैं। सुकांतो मजुमदार बालूघाट सीट से इस वक्त आगे चल रहे हैं।
ईसा खान चौधरी मालदा दक्षिण से इस वक्त आगे चल रहे हैं तथा रायगंज लोकसभा सीट से फिलहाल जो जानकारी आ रही है कि लगभग 26,000 वोट से इस वक्त जो है कार्तिक चंद्रोपाल आगे चल रहे हैं रायगंज डीसीआरसी को लेकर तथा इस्लामपुर डीसीआरसी को लेकर तथा बहुत जल्द जो है आप लोगों के सामने हम लोग नेक्स्ट अपडेट लाएंगे। लेकिन इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ जो है और एक अपडेट जो है हम लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। 2:48 पे फिर से एक बार बताने की कोशिश करेंगे कि लगभग 19,000 वोट से जो है इस वक्त कार्तिक चंद्रोपाल जो है आगे चल रहे हैं। 19,000 वोट से लगभग जो है कार्तिक चंद्रोपाल आगे चल रहे हैं। जुड़े रहिए इसी तरह की हर छोटी बड़ी खबर न्यूज अपडेट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए न्यूज़ टुडे इंडिया के साथ।